अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज की क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है जीसैप। अब बेसिकली जीसैप क्या है? जीसैप एक एनिमेशन लाइब्रेरी है। लाइक ये जो साइट मैंने बनाई है, अब आपके हिसाब से ये साइट जो बनाई गई है वो जीसैप से बनाई है, ठीक है। अब जीसैप क्या करता है? जीसैप हम इस तरीके की कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, लाइक अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ऑन द स्क्रॉल इस तरीके से एक मार्केट इफेक्ट आ रहा है और वो साइड टू लेफ्ट स्क्रॉल हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रॉल बार के भाई स्क्रॉल की पोजीशन जिस तरीके से मूव हो रही है उसी तरीके से हमारा टेक्स्ट भी मूव हो रहा है। तो ये सब चीजें हम जीसेप से कंट्रोल कर सकते हैं। जीसेप एक सीडीएन है जो हमें अलाउ करता है कि अगर हमें कितनी भी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बनानी है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, अगर आपको जावास्क्रिप्ट की नॉब अच्छी है, डो मैनिपुलेशन पता है, सिंपल इतनी नॉब होना काफी है। इस हिसाब से आप आराम से जीसेप के विद द हेल्प ऑफ जीसेप इस तरीके की एप्लीकेशन बना सकते हैं, बल्कि इससे भी अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, ये देखें, ये जो वेबसाइट बनाई गई है सब जीसेप से बनाई गई है। इससे पहले क्या होता था कि थ्री डॉट जेएस जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स समझी जाती है, उसके अंदर मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, ये सब चीजें चाहिए आप लोगों को ना, नो हाउ अच्छी होनी चाहिए। उसके हिसाब से आप फिजिक्स को मेंटेन कर सकते हो। तो जी सैप भी थ्री डॉट जेएस के डेवलपर्स ने ही, जो है वो डेवलप की थी। बट किसने डेवलप की थी कि अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरीके की एनिमेशन बनाना, नॉट लाइक अ बहुत कॉम्प्लेक्स, ये अभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे इसको, तो आप जी सैप की हेल्प से इजिली इस तरीके की वेबसाइट्स बना सकते हो। अच्छा, आज की क्लास के अंदर बेसिक इंट्रो और सेटअप देखेंगे जीसैप का। अब बहुत बड़ा टॉपिक है जीसैप, पूरा तो हम वैसे भी नहीं कर सकते। आई थिंक 2 मंथ्स लगेंगे अगर हम पूरा कवर करने लगे। टॉपिक बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लोर करना। बताने का मकसद ये है कि अगर आपको आगे जाके कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है इस तरीके का जिसके अंदर इस तरीके की हैवी एनिमेशन है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको पता है कि भाई जीसैप की अगर नो हुए, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप इजीली प्रोजेक्ट बना पाओगे पूरा। जी। फैन बंद करा दूं? आज तो गर्मी हो रही है भाई। बंद करा दूं? जी। आज तो गर्मी है। वो आए तो उनको बोलना कि बंद कर दें। तो इस तरीके की कूल वेबसाइट आप बना सकते हो फॉर क्लाइंट। अगर कोई रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की कि भाई मुझे फुल एनिमेशन लाइक वेबसाइट बनानी है, इस तरीके की स्मूथ एनिमेशन, तो जी सेप की हेल्प से आप इजिली बना सकते हो। वैसे टॉपिक हम रिएक्ट में कवर करते, लेकिन इनिशियली बताने का मकसद ये है कि अगर आप सिर्फ एनिमेशन लाइक वेबसाइट बना रहे हो तो एज कम्पेयर टू रिएक्ट, जी सेप जावास्क्रिप्ट के साथ ज्यादा जो है ना कंफर्टेबल है, इजी टू यूज है। और इसके अंदर और एज कम्पेयर टू रिएक्ट ज्यादा स्मूथ जो है वो एनिमेशन आ रही होती है। तो सबसे पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं किस तरीके से सेटअप करना है। मैं यहाँ पर नोशन खोल लेता हूँ। आज जावास्क्रिप्ट की, एडवांस जावास्क्रिप्ट की हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। इंशाल्लाह मंडे से हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे।
जी। रिकॉर्डिंग। तो आप रिकॉर्डिंग कैसे करो? इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। अच्छा, जितने नोशन के नोट्स लोड हो रहे हैं हम क्या करते हैं, एक बॉइलरप्लेट बना लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहे हैं? स्टूडेंट वाला कनेक्ट कर लेते हैं, अगर मसला नहीं हो देखते हैं। ठीक है, मैं एम डॉट जेएस की फाइल को जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ और सीएसएस की फाइल को, क्योंकि हमें जो है वो थोड़ी बहुत सीएसएस भी लिखनी होगी आज की क्लास में। लिंक का टैग लगा के हम सीएसएस की फाइल को भी लिंक कर लेते हैं। अच्छा जी। तो अब जी सैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। मैं जाऊंगा क्रोम के ऊपर और यहाँ लिखूंगा gsap.com।
मैं लिखूंगा यहाँ पर GSAP। ऑन द फर्स्ट पेज ऑन द टॉप मेरे पास GSAP.com करके एक साइट नजर आ रही होगी। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस पर क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से यूआई आ रही होगी, टूल, शोकेस, कम्युनिटी, लर्न जीसैप, डॉक्यूमेंट, डेमोस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम जीसैप को अपनी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं जैसे डॉक्स पे आया तो मेरे पास साइड बार के अंदर कुछ टैब्स आ रहे हैं। क्विक स्टार्ट, फंडामेंटल्स। क्विक स्टार्ट के अंदर मेरे पास एक सब टैग है जिसका नाम है इंस्टॉलेशन। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इंस्टॉलेशन की गाइड आ जाएगी। अभी हमें करना है सीडीएन से। जब हम रिएक्ट की तरफ जाएंगे तो फिर हम एनपीएम यूज करेंगे। अभी हम वेनिला जावास्क्रिप्ट के ऊपर सेटअप कर रहे हैं जीसैप का, तो हम जाएंगे सीडीएन के ऊपर। सीडीएन के ऊपर जाएंगे तो हमें स्क्रिप्ट का टैग देगा जो ये कह रहा है कि भैया आप इसको इंक्लूड कर लो अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। तो सिंपली मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सिंपली अपनी एचटीएमएल की फाइल में इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, रिमेंबर आपको क्या करना है, जो आपकी एक्चुअल जावास्क्रिप्ट की फाइल है उससे पहले आपको इसको पेस्ट करना है, ताकि जीसेट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो पहले लोड हो जाएं। उसके बाद जो है हमारे पास वो इजिली एक्सेसिबल हो app.js की फाइल के अंदर। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। कोई भी आप सीडीएन यूज कर रहे हो, चाहे फायरबेस यूज कर रहे हो, चाहे जीसेप कर रहे हो, उसके अलावा कोई भी आप जो है वो सीडीएन यूज कर रहे हो, तो रिमेंबर कि आपको सबसे पहले उस थर्ड पार्टी सीडीएन को पहले मूव करना है, उसको जो है वो सीक्वेंस में रखना है। उसके बाद अपनी एक्चुअल जावास्क्रिप्ट की फाइल को रखना है। पहले आपका सीडीएन आएगा, उसके बाद आपकी एक्चुअल जावास्क्रिप्ट की फाइल आएगी। ठीक है, तो ये सीडीएन मैंने कनेक्ट कर दिया है विद एचटीएमएल की फाइल के साथ, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है टू एंड फ्रॉम। आई होप ये खुल जाए। टाइम क्यों ले रहा है ये। इतनी लेट। जितने डॉक्यूमेंटेशन में से पढ़ते हैं, ठीक है। जितने हमारे पास क्वेश्चन का लिंक, आई थिंक क्यों मसला करा, आई डोंट नो। जितने हम डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं। Where is connection? अब देखो, कॉमन मेथड फॉर क्रिएटिंग अ ट्विन। हमारे पास सबसे पहले कॉमन मेथड्स हैं टू क्रिएट अ एनिमेशन। अब आप ये चाह रहे हो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हो, जिस तरीके से हम सीएसएस एनिमेशन में करते थे कि भाई मुझे क्या करना है कि स्मूथली एनिमेशन परफॉर्म करनी है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो वो मैं किस तरीके से अचीव करूंगा। अगर हम सीएसएस के अंदर जाए तो हमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होती थी, सीएसएस की एनिमेशन लिखनी होती थी। ठीक है, उसके अलावा हमें ये बताना पड़ता था कि भाई कितना राइट होगा। उसके लिए हमें सब चीजों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ती थी। लेकिन है ना, जी सैप आप क्या करोगे कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर कुछ आपको कीज रखनी है और उनको कॉल करना है, और उसके अलावा ये पूरी स्मूथ एनिमेशन चल जाएगी। अब किस तरीके से जी सैप टू क्या करता है, वो स्टार्ट करेगा इनिशियल स्टेट से, जहां पर आप उसको मूव करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मैं मूव करना चाहता हूँ, स्मूथली मूव करना चाहता हूँ। आगे जाके उसकी स्केल कितना होगा, वो रोटेट करेगा। किसी भी टाइप की एनिमेशन लगाने के लिए आप यूज करोगे जीसेप टू। ठीक है, जीसेप टू क्या करेगा, इनिशियल स्टेट से आपकी जो एंड स्टेट है वहां पर मूव करेगा। फ्रॉम क्या करेगा, एंड स्टेट से इनिशियल स्टेट में मूव करेगा। अगर आप चाह रहे हो कि बोथ का कंट्रोल आपके हाथ में हो, इनिशियल का भी हो एंड का भी हो, तो आप यूज करोगे फ्रॉम टू। आप एक एक करके इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। अभी तक लोड ही हो रहा है। ये देखें, अब इसने एग्जाम्पल भी दिए ना, कोड एग्जाम्पल भी दिए। तो हम क्या करेंगे, मैंने लिखा gtap.to
उस स्पेसिफिक एलिमेंट का नाम जिसके ऊपर मुझे एनिमेशन अप्लाई करनी है। उसके बाद मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कीज दूंगा कौन कौन से मुझे हेल्पर फंक्शंस अप्लाई करने हैं। अच्छा जी, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। मैंने एक बॉक्स बनाया डिफ बॉक्स करके, इसको क्लास दे देता हूँ लेट्स सी बॉक्स। मैं इसको क्लास ही बॉक्स। अब इसको सीएसएस के अंदर कुछ कलर दे देते हैं और एक विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं ताकि हम इसकी विजिबिलिटी चेक कर पाए। मैं गया सीएसएस के अंदर, मैंने इस बॉक्स को टारगेट किया, फुल स्टॉप बॉक्स। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको विड्थ और हाइट देता हूँ। मैंने इसको विड्थ दी फॉर एग्जाम्पल 100 पिक्सल और इसको हाइट दी लेट्स से 100 पिक्सल अभी के लिए फिलहाल। और एक इसको दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ताकि हमें विजिबल हो कि भाई हमारा बॉक्स किस तरीके से दिख रहा है। अभी के लिए फिलहाल मैं इसको रेड दे देता हूँ। ठीक है, इसको ब्राउजर के ऊपर ओपन करके देख लेते हैं कि भाई हमारे पास आया बॉक्स शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ब्राउजर के ऊपर बॉक्स शो हो रहा है। अब आई वांट टू अचीव कि भाई मैं इस इनिशियल स्टेट से इसको मूव करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इसको मूव करूँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैं लेफ्ट टू राइट इसको मूव करना चाह रहा हूँ। अब जी शेप के अंदर हम किस तरीके से कर सकते हैं, अब मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करना है, मतलब इनिशियल स्टेट से मुझे एंड स्टेट तक मूव करना है। तो मैं यूज करूंगा जी शेप डॉट टू। मैं जाऊंगा अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर और यहाँ जाके लिखता हूँ जी शेप। क्योंकि मैंने सीडीएन कनेक्ट कर लिया तो मुझे सिंपल जाके यहाँ पर लिखना है जी शेप डॉट टू। टू हमारे पास क्या है, मेथड है जी शेप की क्लास का, कह लो ये जी शेप की वैसे एक क्लास ही है जी शेप ना। जी शेप की क्लास का एक मेथड है डॉट टू। इस टू के अंदर सबसे पहले आपको देना है कि किस के ऊपर आपको अप्लाई करनी है, किस एलिमेंट के ऊपर, किस एचटीएमएल के एलिमेंट के ऊपर आपको एनिमेशन अप्लाई करनी है। उसको किस तरीके से टारगेट करेंगे, जैसे हम डॉम के अंदर टारगेट करते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या बाय क्लास। तो मैं आपको बताता हूँ भाई क्लास और आईडी किस तरीके से डिनोट होती है। अभी हमने इसको किससे डिनोट किया है, क्लास से किया है। तो सीएसएस में हम क्लास लिखने के लिए इनिशियली क्या लिखते हैं, सिंबल क्या होता है, पहला डॉट होता है। तो अगर आप क्लास से एनिमेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर लिखोगे डॉट। मैंने लिखा डॉट, स्ट्रिंग के अंदर देना है आपको, स्ट्रिंग में मैंने बोला डॉट और हम टारगेट करेंगे क्लास को। क्लास को टारगेट करने के बाद अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम कीज देंगे कि भाई मुझे कहां से कहां तक स्टार्ट करना है। मैं चाह रहा हूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इसको मूव करना चाह रहा हूं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स। एक्स का मतलब क्या है कि भाई ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। अब राइट में कितना मूव करना चाह रहा हूँ, लेफ्ट से कि मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे इसको 500 पिक्सल स्मूथली मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जी एक मिनट। जी क्लास बॉक्स है, इसी को कॉपी कर, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड। और हमारे पास इसके अंदर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने की दी एक्स। अब मैं चाह रहा हूं कि एक्स मेरा मूव कितना हो, 500 पिक्सल। मतलब मैं चाह रहा हूं कि इनिशियल स्टेट से एंड स्टेट तक मेरे पास 500 पिक्सल स्मूथ एनिमेशन परफॉर्म हो। अब अगर मैं अपने ब्राउजर के ऊपर जाता हूं तो मेरे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ स्मूथ एनिमेशन हो रही है। एक दफा और सेव करते हैं तो मेरे पास एनिमेशन परफॉर्म हो रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। उसके अंदर हमारे पास रोटेशन आ जाती है, ड्यूरेशन आ जाती है, कितने ड्यूरेशन तक आप जो है इसको, मतलब कितनी ड्यूरेशन टाइम के अंदर जो है ना ये एनिमेशन परफॉर्म होनी चाहिए। मैं लेट्स सी कहता हूँ कि भाई इसकी ड्यूरेशन अभी फिलहाल के लिए हम कर देते हैं 2 सेकेंड। तो मैं जाऊंगा ड्यूरेशन की अप्लाई करूंगा और इसके बाद इस की के बाद लिखूंगा मैं 2। तो मेरे पास अब 2 सेकेंड के अंदर ये स्मूथ एनिमेशन परफॉर्म हो रही है। ठीक है, अब ये काम कितना आसान हो गया विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। आप बोलेंगे सर सीएसएस के अंदर मुश्किल होती है एनिमेशन, तो आप जावास्क्रिप्ट की नवाब अच्छी है आपको, तो जीसेप आपको अलाउ करता है कि विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट आप किसी भी टाइप की एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो हमारे पास सिंपल हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसी को अपोजिट कर दो। अब ये इनिशियल से लेकर एंड स्टेट के ऊपर मूव कर रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ एंड से ये इनिशियल स्टेप के ऊपर मूव करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, फ्रॉम की जगह लिख दूंगा, टू की जगह लिख दूंगा फ्रॉम। अब जैसे ही मैं फ्रॉम लिखता हूं तो ये मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा।
ठीक है। वो क्या कर रहा है, अपनी एंड स्टेट से इनिशियल स्टेट की तरफ मूव कर रहा है जी। हमने इसको बताया नहीं जाना कहाँ पर है, हमने इसको यहाँ बताया ना कि भाई आपको कहाँ जाना है। 500 पिक्सल, ये इनिशियल वो जीरो रखेगा अपना, मतलब वो इनिशियली जीरो से स्टार्ट कर रहा है, 0 पिक्सल से 500 पिक्सल की तरफ ट्रांसफॉर्म एक्स परफॉर्म कर रहा है, ट्रांसलेट एक्स परफॉर्म कर रहा है। जैसे सीएसएस की यूज करता है बिहाइंड द सीन ना, ट्रांसलेट एक्स क्या करेगा, जीरो से स्टार्ट करता है और -50 या -500 पिक्सल या 500 पिक्सल आप चाहो तो उसके अंदर आप डायरेक्ट नंबर दे रहे हो, पिक्सल ये ऑटो जो है वो इसको समझेगा कि भाई पिक्सल ही अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये जीरो से लेकर 500 पिक्सल तक जा रहा है। यहाँ तक समझ में आया? पक्की बात है। अब आप बोल रहे हो कि ये कंटिन्यूसली मूव करना चाहिए, तो हम सीएसएस में क्या अप्लाई करते थे, इनफाइनेट। तो हम जाएंगे यहाँ पर एक की लिखूंगा इनफाइनेट, और इसको इक्वल टू हम कर देंगे -1। आई थिंक स्ट्रिंग के अंदर नहीं था, वेरीफाइड नंबर था। इसके अंदर की का नाम आई थिंक, इसको वेरीफाई करते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ जीसेप चीट शीट, उसके अंदर मेरे पास जितने भी मेथड है वो सारे जो है वो एक ही पेज के ऊपर शो होना शुरू हो जाएंगे। मैं गया जीसेप चीट शीट, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास पूरी चीट शीट आ जाएगी, जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है जीसेप के अंदर। अभी मुझे क्या अप्लाई करना है, मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है, अच्छा रिपीट है। अच्छा रिपीट यूज करते हैं हम फॉर स्पेसिफिक टाइम तक, आप चाह रहे हो कि कितनी मूव के अंदर जो है वो एनिमेशन परफॉर्म हो, 2 बार हो फिर रुक जाए, 3 बार हो फिर रुक जाए, इनफाइनाइट के लिए हम माइनस यूज करते हैं। तो की का नाम हमारे पास क्या है, रिपीट। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा रिपीट, और मुझे इनफाइनाइट एनिमेशन परफॉर्म करनी है, मतलब ये चलती रहे चलती रहे चलती रहे। तो हम क्या करते हैं, रिपीट, और रिपीट की वैल्यू मैंने कर दी -1। तो ये एनिमेशन कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्की बात है। एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक करते हैं। मैं गया, मैंने किया बैकग्राउंड कलर, क्या करूंगा, किस पे अप्लाई करूंगा, बॉडी की क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने बोला कि भाई बैकग्राउंड कलर इसका कर दो ब्लैक। आई गो टू ब्राउजर, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ तो मूव करूंगा, लेकिन वो रोटेट होके जाएगा, उसका स्केल अप होना चाहिए। एक प्यारी सी एनिमेशन आएगी कि भैया पॉइंट ए पे एक क्यूब था छोटा सा, वो रोटेट हो रहा है और स्क्रॉल हो रहा है और उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहला मेरा गोल क्या है कि अब इसको रोटेट करके आगे मूव करना है, सिंपली मूव नहीं करना। तो पहले तो मैं इसका पॉइंट चेंज कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई आपको इनिशियल से स्टार्ट करना है। अच्छा ये एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई, ये आप जो है वो याद रख लो कि एक्स, और एक्स हमारे पास यूज होगा फॉर राइट, -x यूज होगा लेफ्ट, वाई हमारे पास यूज होगा बॉटम, और -y यूज होगा फॉर टॉप। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं ये अप्लाई कर लेते हैं ना। अब हमारे पास क्या है, ये मैंने बोला कि x 500, तो ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको माइनस में लेके जाना है, मैं चाह रहा हूँ लेफ्ट की तरफ जाए। तो अगर मैं इसको -500 कर देता हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। कहाँ गया भाई, वो उस तरफ जा रहा है। -x यूज करना है लेफ्ट के लिए, x यूज करना है राइट के लिए। ये समझ में आया, राइट के लिए x, लेफ्ट के लिए -x। ये क्लियर है? ये चीज याद रख लो, फिर ही आराम से कर पाओगे, वरना कंफ्यूज जाओगे। पहले इस कंफ्यूजन को दूर करो कि x यूज करेंगे हम किसके लिए, राइट के लिए, और -x यूज करेंगे लेफ्ट के लिए। ये सिंपल हमारे पास हो गया फॉर हॉरिजॉन्टल। अब चढ़ते हैं वर्टिकल की तरफ। वर्टिकल किस तरीके से करना है जी, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस तो समझ
आता है कि भाई एक्स एक्सिस हम किस में यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टली यूज करते हैं, वाई एक्सिस वर्टिकली यूज करते हैं। लेफ्ट और राइट को बस याद रखना है। एक्स वाई तो सबको पता ही होगा आई थिंक ना। माइनस एक्स यूज करेंगे लेफ्ट के लिए और एक्स यूज करेंगे राइट के लिए। अब वाई के अंदर किस तरीके से करेंगे, अब मैं चाह रहा हूँ ये बॉक्स हमारे पास टॉप से बॉटम की तरफ आए, नॉट अ लेफ्ट टू राइट। मुझे इसको किस में करना है, टॉप से बॉटम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ वाई, वाई को 500 कर देता हूँ, क्योंकि डिफॉल्ट अगर आप इस पे माइनस नहीं लगाओगे, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दोगे, तो क्या करेगा, टॉप से जो है वो बॉटम की तरफ जाएगा। अगर आपने सीधे एनिमेशन देखे उसी कॉन्सेप्ट का रेपर बनाया गया है, तो वही सारे कॉन्सेप्ट है उसके इसके अंदर भी ना, सेम टू सेम। ट्रांसलेट एक्स यूज किया था, उसमें भी तो यही होता था ना भाई, कि टॉप टू लेफ्ट किस तरीके से होता है, माइनस में होता था तो टॉप पे जाता था, अगर माइनस में नेगेटिव में वैल्यू नहीं हो रही होती तो बॉटम में जाता था। इसके ऊपर ये एक रैपर बनाया गया है, इजी टू यूज, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट आप जितनी भी अपनी एनिमेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। अब अगर हम जाके देखें तो मेरे पास ये मूव कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इफ यू वांट के भाई मुझे इसको मूव कराना है बॉटम टू टॉप, सबसे पहले तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं बोलता हूं ये इनिशियली स्टार्ट होगा 500 से। अब जैसे ही मैंने फ्रॉम कर दिया तो ये अपोजिट खुद ही हो गया ऑटोमेटिकली ना। अब मैंने बोला इनिशियली जो इसकी स्टेट होगी वो 500 पिक्सल होगी और लास्ट स्टेट इसकी जीरो करनी है, मतलब वो अपोजिट काम करेगा। फ्रॉम क्या करेगा, लास्ट स्टेट से इनिशियल स्टेट पे जाएगा, टू क्या करेगा, इनिशियल स्टेट से लास्ट स्टेट के ऊपर जाएगा। ये चीज याद रख लो। अब अगर मैं देखूंगा तो इसका बिहेवियर जिस तरीके से मैं अचीव करना चाह रहा था सेम वही है। क्यों हुआ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। फ्रॉम क्या कर रहा है, फ्रॉम बोल रहा है कि भाई अब जो मेरी इनिशियल स्टेट होगी ना वो 500 पिक्सल होगी और लास्ट स्टेट क्या होगी, ऑटोमेटिकली जीरो होगी। टू के अंदर क्या होता है, इनिशियल स्टेट जीरो होती है और लास्ट स्टेट 500 पिक्सल होती है। तो इस चीज को याद रख लो। अगर आपको अपोजिट करना है तो आप फ्रॉम यूज करोगे, अगर आपको सिंपल परफॉर्म करना है तो आप टू यूज करोगे। ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम सब समझ में आ गया, पक्की बात है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये स्टार्ट जो होगा मेरा, इनिशियल जो स्टेट होगी वो लेफ्ट जीरो से स्टार्ट होगी और रोटेट करता हुआ आगे जाना चाहिए और उसका स्केल भी बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा गोल ये है कि हमें इसको क्या करना है, रोटेट कराना। तो मैं बोलता हूं कि भाई टू ही स्टार्ट करो, इनिशियल मेरे पास जीरो से स्टार्ट होगा और 500 पिक्सल तक जाएगा ये। अभी जाएंगे तो हमारे पास सही चलेगा। बट अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ना वो रोटेट होता हुआ जाए, नॉट अ सिंपल। मैंने बोला कि भाई अब इसको रोटेट भी कर दो। तो मैं सिंपल यहाँ एक और की का नाम रखूंगा जिसका नाम है हमारे पास रोटेट। कीज उन्होंने बहुत ज्यादा सिंपल रखी हुई है, नाम जिस तरीके से आप समझ जाओगे कि भाई क्या चीज आपको यूज करनी है उसी के बिल्कुल सिमिलर कीज है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा ईजी है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप सिंपल जाके चीट शीट पढ़ लोगे ना तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत हाई लेवल आपको जो है वो साइट बनानी है, आप इजीली बना सकते हो। हर चीज का इन्होंने जो है ना वो प्लगइन्स दिए हैं, एनीथिंग यू वांट। अभी मेरा गोल ये है कि मुझे इसको मूव करना है बट विद अ रोटेशन। तो मैं रोटेट कर देता हूँ उसको, लेट से 50 पिक्सल। अब मेरे पास स्मूथ रोटेट हो रहा है, देख रहे हो, नजर आ रहा है सबको? भाई सामने देख लो, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे और ज्यादा स्क्रॉल अप्लाई करना है इसके ऊपर और रोटेट अप्लाई करना है, तो मैंने बोला भाई 80। आप चल के देखते हैं, तो मेरे पास 80 पिक्सल रोटेट हो रहा है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है ना इसका एंड पॉइंट बढ़ा देते हैं, मैं बोलता हूँ 800 पिक्सल। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसका स्केल भी इंक्रीज होता रहे। जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता इसका स्केल भी इंक्रीज होता रहे। तो स्केल के लिए हम क्या करेंगे, सीएसएस के अंदर हमने स्केल के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी, ट्रांसफॉर्म स्केल। यहाँ आपको सिर्फ की का नाम लिखना है। की का नाम हमारे पास क्या है, स्केल। मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ स्केल, और अब की का नाम देंगे हम। और ये भी आई थिंक एक्सेप्ट जो, बट इन्होंने इसमें नहीं दिया हुआ, यहाँ की नहीं है वो, होनी तो चाहिए। एक्स और वाई की वैल्यू दे सकते हो, स्ट्रिंग मत लगाना।
मतलब स्ट्रिंग के अंदर मत देना। स्केल फॉर सपोज मैं बोल देता हूँ 1.5। स्केल वही प्रॉपर्टी होगी 1.5, मतलब कितना, 1.5 गुना बढ़ जाएगा ना ये, अपने एक्चुअल साइज से 1.5 गुना हो जाएगा। अब चल के देखते हैं, गया अपने ब्राउजर के ऊपर, तो ये हमारे पास 1.5 गुना इंक्रीज हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ 2x कर दो, मतलब इसका साइज ही डबल कर दो जब तक वो उस पॉइंट के ऊपर पहुंचे, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ। तो इसका साइज कितना हो गया, 2x हो गया। काम करते हैं, बॉक्स को जो है थोड़ा सा मार्जिन जो है ना वो टॉप देते हैं ताकि ये विजिबल रहे, क्योंकि पता होगा ऊपर क्यों जा रहा है, सबको पता होगा क्यों जा रहा है ऊपर, क्या वजह है इसकी। पोजीशन एक्सक्लूड, वो तो दी हुई नहीं हमने इसको। हाँ, पोजीशन चेंज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें कट हो रहा है, स्केल की वजह से भी हो रहा है और रोटेशन की वजह से भी हो रहा है। अब सही है। तो हम इस तरीके से इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा मार्जिन इसका और बढ़ा देता हूँ, लेट्स 100 पिक्सल कर देते हैं, सही, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बिहेव कर। इफ यू वांट अपोजिट तो क्या करोगे, अब मुझे अपोजिट बिहेवियर करना है इसका, क्या करेंगे, फ्रॉम, बस सिंपल क्या करो, टू को रिप्लेस कर देंगे हम फ्रॉम के साथ। मैंने किया फ्रॉम, और अगर मैं जाके देखूं तो मेरे पास ये इनवर्स बिहेव कर रहा है। इस तरीके की वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, बॉक्स मूव कर रहे होते हैं, कैन मूव कर रहे होते हैं, तो ये सब हम जीसेप की हेल्प से इजीली बना सकते हैं। ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया फ्रॉम और टू का। अब इफ यू वांट कि आप इसको साइमल्टेनियसली दोनों को यूज करना चाह रहे हो ना, फ्रॉम को भी टू को भी, आप बोल रहे हो कि मैं दोनों चीजें डिसाइड करूंगा, इसकी इनिशियल स्टेट भी और इसकी एंड स्टेट भी, तो दोनों को मर्ज करके यूज करना चाह रहे हो, तो नाउ यू यूज फ्रॉम टू। एक साथ आपको यूज करना है, प्रॉपर्टी का नाम है फ्रॉम टू। अगर आप बोल रहे हो कि भाई मैं खुद ही डिसाइड करूंगा इसकी इनिशियल स्टेट भी और उसकी एंड स्टेट भी, तो उस केस के अंदर आप क्या यूज करोगे, फ्रॉम टू। मैं गया अपने कोड के अंदर, और अब मैं फ्रॉम के आगे लगा दूंगा टू। एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं कि मेथड का नाम फ्रॉम टू, ये रहा फ्रॉम टू, ठीक है। अब फ्रॉम टू के अंदर पहला जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो इनिशियल के लिए होगा, और दूसरा जो होगा वो एंड के लिए होगा। देखा, पहला होगा इनिशियल, कहाँ से स्टार्ट होगा, और दूसरा होगा हमारा कहाँ पर एंड होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी इनिशियल में दे देते हो, एंड में दे देते हैं, तो वो दोनों में कंसिडर वही करेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई स्टार्ट ही कहाँ से करो आप, 800 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम बोलते हैं कि भाई आप इसको स्टार्ट करो 400 से, और एंड कहां पर करो इसको आप, 800 को। अब चल के देखते हैं, ठीक है, रिपीट एंड में लगाते हैं। तो देखें, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों अपने हिसाब से मैंने कस्टमाइज किया। मैंने बोला 400 से स्टार्ट होगा और एंड किस पे होगा हमारे पास, 800 के ऊपर होगा। अब इसकी ड्यूरेशन भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ड्यूरेशन भी यहाँ से हटाई, और यहाँ पर हम एंड के अंदर रख देते हैं इसकी ड्यूरेशन, लेट से 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के अंदर ये एनिमेशन परफॉर्म होनी चाहिए स्मूथली, तो 3 सेकेंड के अंदर ये एनिमेशन परफॉर्म हो रही है। यहाँ तक क्लियर है, पक्की बात है, किसी को कंफ्यूजन, क्या चीज, ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नीचे ही एंड के अंदर अप्लाई करोगे तो वही कंसिडर कर रहा है। अगर मैं इसको रिपीट भी हटा दूं ना यहाँ से, तो आपको एंड स्टेट के ऊपर अपनी सारी हेल्पर्स डिफाइन करने हैं कि आप इसके अंदर और कौन कौन सी एक्स्ट्रा एनिमेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हो एंड स्टेट के अंदर। तो इट्स वर्क फाइन नाउ, ठीक है, हर एनिमेशन एंड स्टेट को
कंसिडर करेगा, तो एंड वाला जो है उसके अंदर सब चीजें डिफाइन कर दो कि रोटेशन होनी चाहिए, टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए, हर चीज आपको एंड में डिफाइन करनी हो। यहाँ तक आया समझ में? पक्की बात है। मैंने कुछ नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में मसला हो तो आप यहाँ से भी जो है ना वो देख लेना, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंटेशन बहुत जो है ना वो कॉम्प्लेक्स बनाई हुई है इन्होंने। चीट शीट से ही मैंने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है इनकी पूरी है। तो इसके अंदर हर चीज डिफाइन है। जैसे जीसेप टू क्या करता है, एनिमेट करता है करंट से लेकर टारगेट वैल्यू पे। जीसेप फ्रॉम क्या करता है, एनिमेट करता है फ्रॉम वैल्यू से करंट, मतलब इनिशियल स्टेट से एंड स्टेट तक। ठीक है। इनिशियल से एंड स्टेट तक क्या होगा हमारे पास, हम यूज करेंगे टू। फिजिक्स के अंदर होता है इनिशियल वेलोसिटी होती है और फाइनल वेलोसिटी होती है, उसी तरीके के प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा होता है। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल तक, मतलब आपकी जो करंट स्टेट है उससे फाइनल स्टेट तक एनिमेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करेंगे टू। और उसके अंदर जो आप अपनी पोजीशन दोगे वो आप एंड की दोगे, क्योंकि डिफॉल्ट वो जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी उसको जीरो ही कंसिडर करेगा, मतलब वो स्टार्ट हमेशा जीरो से करेगा। क्या काम नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा। सीरियल लगाया, किस किस का हो रहा है? फ्रॉम टू के अंदर आपने एक्स एक्सिस से किया है, वाई एक्सिस से किया है? एक अप्लाई करो ना। आप क्या बोलना चाह रहे हो, तो एक्स और वाई किस तरीके से दोनों साथ अप्लाई होंगे? हाँ, तो साइमल्टेनियसली दोनों पोजीशंस कैसे चलाएगा वो? यूं कह रहे हैं एक्स से वाई यूं जाना चाहिए, अच्छा इंक्लाइन प्लेन बनना चाहिए। हाँ तो वही बना सकते हो। आप बोल रहे हो एक्स से जाए ना, ये देखो, ये हमने स्टार्ट कहाँ से किया, वाई को भी, हाँ वाई को स्टार्ट पॉइंट दिया। वाई, मैंने बोला वाई से जीरो, और ये अब जो है वो इसका जो है एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, अब ये वाई से इंक्लाइन प्लेन बनाता हुआ जाए, तो मैंने बोला वाई को क्या कर दो आप, लेट्स सी 500 कर दो, 500 ज्यादा हो जाएगा, 400 कर लेते हैं। इफ आई गो टू ब्राउजर, ज्यादा हो गया ये भी, लेट्स सी 3 कर लेते हैं ना, 300। तो मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन टाइप का इफेक्ट आ गया, देखना। यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात है, ये ऊपर से जा रहा है, आई थिंक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इफ यू वांट एनिमेशन, जी स्टेप सबसे ज्यादा इजी है। वरना थ्री डॉट जेएस में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती थी कि उसमें सीन्स बनाओ, कैमरा बनाओ, तो इस चीज को जो है मद्देनजर रखते हुए, ये थ्री डॉट जेएस का ही प्रोडक्ट है, जी स्टेप। तो उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि अगर आप सिंपल एनिमेशन के लिए थ्री डॉट जेएस की तरफ जा रहे हो, तो ऑन सिंपल एनिमेशन भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी। तो इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया जी स्टेप, जो इजी टू यूज है। और जावास्क्रिप्ट में तो बहुत ज्यादा इजी है कंपेयर टू रिएक्ट, हम रिएक्ट में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जावास्क्रिप्ट में पढ़ाने का मकसद ये था कि अगर आपके पास आज के एरा के अंदर, और लाइक क्लाइंट की डिमांड यही है कि उसको टेम्पलेट साइट चाहिए ना, जैसे पोर्टफोलियो चाहिए किसी को, अपना अपना बना रहे हो, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप वनीला जावास्क्रिप्ट पे बनाओ, ये स्मूथली ज्यादा एज कम्पेयर टू रिएक्ट। रिएक्ट में वर्चुअल डॉम होता है, रेफरेंस टारगेट करना पड़ता है, तो थोड़ी सी हमारे पास लेटेंसी आ सकती है। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगा। तो अगर आप जीसेप यूज करना चाह रहे हो, आई रिकमेंड कि आप जावास्क्रिप्ट में करो। बट उसी उसी वक्त जब आप टेम्पलेट लाइक वेबसाइट बना रहे हो, लाइक पोर्टफोलियो बना रहे हो, किसी का टेम्पलेट बना रहे हो, अगर आप उसी साइट के अंदर डैशबोर्ड भी मेंटेन कर रहे हो, तो जाहिर सी बात को आपको रिएक्ट तो यूज करना पड़ेगा। तो इट्स अप टू यू। आगे चले, पक्की बात है। अच्छा, ये सेट वैल्यू इंस्टेंटली, ये यूज कर लेना। इसमें क्या होगा, आपके पास स्मूथ एनिमेशन नहीं आएगी, फौरन जो है उसको अप्लाई करेगा ये। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफॉर्म फास्ट एंड स्मूथ। अच्छा, ये चीजें तो हमने वैसे ही पढ़ ली, एक्स एक्सिस मैंने बता दिया। बिहाइंड द सीन अगर हम सीएसएस के अंदर कंपाइलेशन देखें तो ट्रांसलेट एक्स कर रहा होता है 100 पिक्सल। अगर आप एक्स 100 करो, मतलब 100 पिक्सल वो क्या कर रहा है, इसको मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ट्रांसलेट वाई के लिए आप वाई यूज कर सकते हो, परसेंटेज इसने गलत लगाया है, सिर्फ वाई आएगा।
ठीक है। स्केल के लिए हम कौन सी की यूज करेंगे? स्केल यूज करेंगे। फॉर रोटेशन हम क्या यूज करेंगे? रोटेट यूज करेंगे। ऑपेसिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑपेसिटी। अब आप बोल रहे हो कि भाई इसकी जो ऑपेसिटी है ना, वो भी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ या तो हाइड हो जाए या फिर आहिस्ता आहिस्ता विजिबल। तो हम क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ कि ये बिल्कुल ही गायब होगा पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इसकी ऑपेसिटी जो है वो 100 करना। तो वो किस तरीके से अचीव कर सकता हूँ? मैंने बोला पॉइंट ए के ऊपर इसकी ऑपेसिटी कर दो आप 0, मतलब बिल्कुल ही विजिबल ना हो। और पॉइंट बी के ऊपर हम क्या करेंगे, इसकी ऑपेसिटी कर देंगे 100%। मैंने कर दिया इसको 100। की का नाम एक ऑपेसिटी, की ऑपेसिटी की का नाम देखते हैं। ऑपेसिटी इन जीसेप। आई थिंक की का नाम तो ऑपेसिटी ही है, मैंने क्या गलती की है? अच्छा, 0 और 1 के ऊपर चल रहा है ये। समझ गया समझ गया, मतलब 0 उसके बाद जो है पॉइंट्स के अंदर कंसिडर करेगा, 0 to 1, मतलब पॉइंट्स के अंदर आपके 1 से 100 तक कंसिडर करेगा। तो अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। 0 से 1 एक्सेप्ट करता है, बीच के अंदर आप पॉइंट्स दोगे अपने हिसाब से। इफ यू वांट 50% तो आप क्या लिखोगे? 0.5। तो 0 से 1 के दरमियान ही इसकी ऑपेसिटी वर्क कर रही होगी। देख रहे हो, बिल्कुल ही हमारे पास बोर्ड बॉक्स नहीं था, उसकी ऑपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। ड्यूरेशन इट्स अप टू यू, आप कितनी भी अपने हिसाब से कर सकते हो, 10 सेकंड करो, 20 सेकंड करो, 25 सेकंड करो, इट्स अप टू यू। यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्की बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, टाइमलाइन। अच्छा जी, अब टाइमलाइन हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं? अब देखो, आपने बॉक्स बना लिया, आप बोल रहे हो कि भाई ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है ना वो एक बॉक्स जा रहा है। लेट से मैं बोलता हूँ कि आई वांट के, अभी फिलहाल इसको कमिट करते हैं, ये समझ में आ गया होगा ना। एक सिंपल मैं बॉक्स को जो है वो एनिमेशन देता हूँ, मैंने बोला gstep.to। अब क्या नाम था हमारी क्लास का? बॉक्स। तो मैंने लिखा डॉट बॉक्स। इफ यू वांट टू टारगेट विद बॉक्स विद क्लास, तो यू कैन राइट डॉट बॉक्स। अगर आप आईडी से टारगेट करना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे? हैश लिखोगे, ठीक है। इट्स अ कॉमन सेंस, तो आप यूज कर लेना। आईडी से मैं यूज नहीं कर रहा फिलहाल के लिए, अभी मैं क्लास से कर रहा हूँ। तो अगर आप आईडी से करना चाह रहे हो तो आप क्या लिखोगे? हैश आईडी, हैश बॉक्स, ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्या करते हैं? मैंने बोला इनिशियल ये 0 से स्टार्ट करेगा, एक्स को मूव करा दो। अभी सिंपल मैं एनिमेशन परफॉर्म कर रहा हूँ कि भाई इनिशियल 0 से लेकर 500 पिक्सल तक आप एक ट्रांसफॉर्म एक्स का एनिमेशन परफॉर्म करोगे, एक स्मूथली एनिमेशन। फिलहाल अब इसको थोड़ी सी ड्यूरेशन भी दे देते हैं, बहुत ज्यादा इंस्टेंट मूव कर रहा है, तो मैंने बोला कि इसको ड्यूरेशन दे दो। ये मूव करेगा विद इन 3 सेकेंड। 3 लिख देते हैं, ठीक है। इफ आई गो टू ब्राउजर, तो अभी 3 सेकेंड के अंदर स्मूथली जो है वो मूव कर रहा है। फाइन। अब आई वांट कि भाई, अब मैंने क्या किया है, इसी की तरह ना 3 बॉक्सेस और बना दिए, 1 2 3 4। मूव कर रहे हैं, एनिमेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। बट आई वांट के हर बॉक्स ना दूसरे बॉक्स पे डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट इन लाइक कि अगर एक बॉक्स की एनिमेशन खत्म हो रही है, उसके बाद दूसरे की स्टार्ट हो, उसके बाद तीसरे की स्टार्ट हो, उसके बाद चौथे की स्टार्ट हो। मतलब कैसे होगा? बॉक्स 1 मूव करेगा, उसने जो है वो अपनी एनिमेशन परफॉर्म कर ली, फिर बॉक्स 2 करे, फिर बॉक्स 3 करे, फिर बॉक्स 4 करे, मतलब एक चेन बन जाए। हर बॉक्स अपने पहले वाले बॉक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस चीज को हल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीसेफ ने हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस कराया? टाइमलाइन। क्या आप क्या कर सकते हो? उस पर टाइमलाइन सेट कर सकते हो। अब टाइमलाइन सेट करके मैं ऑटो क्या कर सकता हूँ, हर बॉक्स पहले बॉक्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट ना लाइक कि भाई पहला बॉक्स की एनिमेशन चली, फिर दूसरे की चलेगी, फिर तीसरे की चलेगी, एंड फिर लास्ट
बट नॉट फॉर दिस 4 बॉक्स चलेगी। इसकी मार्जिन को फिलहाल हम जो है वो रिड्यूस करते हैं। मैंने बोला 20 पिक्सल। अब ठीक है ना। अब ये सारे एक साथ मूव कर रहे हैं। आई वॉन्ट पहले 1 चलेगा, उसकी खत्म हुई, फिर 2 चलेगा, फिर उसकी एनिमेशन खत्म हुई, 3 चलेगा, उसकी एनिमेशन खत्म हुई, 4 चलेगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे टाइमलाइन। अब टाइमलाइन किस तरीके से सेटअप करेंगे? आपको क्या करना है, मेथड कॉल करना है जीस्टेप का, विच इज कॉल्ड जीस्टेप डॉट टाइमलाइन। मैंने एक मेथड कॉल किया और उसको एक वेरिएबल में सेव करा लिया। ठीक है, भी कर लेते हैं। अच्छा, इनकी बॉक्सेस की वैल्यूज भी चेंज कर देते हैं जी। 1 2 3 क्या करें? हाँ, वो क्लास चेंज कर रहा हूँ ना। तो कमेंट करते हैं। फर्स्ट आई वांट एक वेरिएबल बना लो, कॉन्स्ट से बना लो, लेट से बना लो। मैंने बोला कॉन्स्ट टाइमलाइन के save to you। उसके बाद मैंने क्या किया, जीसेप। जीसेप का मैंने कौन सा मेथड कॉल करना है, गेट टाइमलाइन। रिमेंबर कि हमारे पास हमेशा लोअर केस है। अच्छा, सिर्फ टाइमलाइन है, जीसेप डॉट टाइमलाइन ना, लोअर केस। कॉल किया। अब हम जीसेप यूज कर रहे थे, जीसेप डॉट टू यूज कर रहे थे, उसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल को यूज करना है जिस नाम से हमने इसको स्टोर कराया है। मतलब टीएल लिखा है तो टीएल यूज करोगे, जो भी आप वेरिएबल का नाम दोगे आप उसको कॉल करोगे। अभी मैंने इसको टीएल दिया है, अगर मैं इसको कुछ भी देता, मैं इसको एक्स वाई जेड देता, तो मैं एक्स वाई जेड से इसको कॉल कर रहा होता। मैंने टीएल दिया, अब मैं क्या करूंगा, टीएल कॉल करूंगा। टीएल कॉल करने के बाद मुझे एनिमेशन वही परफॉर्म करनी है, 2 से परफॉर्म करनी है। 1 स्पेसिफिक इनिशियल मेरे पास 0 होगी, 0 से मूव करेगा साइमल्टेनियसली 500 पिक्सल था। तो मैंने बोला टीएल डॉट टू। ओके, 2 के बाद क्या नाम था हमारी पहली क्लास का, बॉक्स 1। तो मैंने बोला सबसे पहली टाइमलाइन चलेगी बॉक्स 1 की। उसके बाद इसके अंदर अपनी एनिमेशन डिफाइन कर दो। एनिमेशन क्या थी मेरे पास कि ये मूव करेगा एक्स इनिशियल से 500 तक। ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी के नीचे अपनी दूसरी टाइमलाइन देनी है। अच्छा, अब इससे क्या है कि ये डिपेंडेंट नहीं है ना, कि आप चाह रहे हो कि फर्स्ट 500 तो सारे 500 तक चलेंगे। आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हो। टाइमलाइन क्या करेगा, पहले एक चलाएगा, फिर दूसरा चलाएगा, फिर तीसरा चलाएगा, फिर चौथा चलाएगा, फिर पांचवा चलाएगा। अब मैंने बोला TL2। अब मैं टारगेट करूंगा अपने बॉक्स 2। मैंने किया बॉक्स 2 को टारगेट। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉमा सेपरेटेड कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर क्या किया, मैंने बोला इनिशियली एक्स से स्टार्ट होगा, और एस सेम हम क्या करेंगे इसको 500। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एनिमेशन अप्लाई हुई या नहीं हुई। बॉक्सेस के क्लासेस, क्या नहीं दिया, ड्यूरेशन नहीं दी। तो ड्यूरेशन मैंडेटरी थोड़ी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, सबको बॉक्स दे देता हूँ ना इनिशियली, बॉक्स। सबके लिए डिफाइन कर देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास हो गई 2, ये हमारे पास हो गई 3, ये हमारे पास हो गई 4। एज सिंपल। अभी 2 के लिए डिफाइन की थी, पहले कौन सी चली, फर्स्ट बॉक्स चला, फिर दूसरा बॉक्स चला। इसी तरीके से 3 और 4 के लिए भी डिफाइन कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया 3, उसके बाद 3 चलेगा, उसके बाद हमारे पास क्या चलेगा, 4 चलेगा। 1 2 3 4। तो इस तरीके से चेन चलेगी। टाइमलाइन क्या करेगा, पहले पहली चलाएगा, उसके बाद फिर दूसरी चलाएगा। मतलब एक एनिमेशन खत्म हुई, फिर दूसरी की तरफ मूव किया, फिर दूसरी खत्म हुई, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो एक चेन बन गई, एक टाइमलाइन बन गई। हर बॉक्स अपने पहले वाले बॉक्स के ऊपर डिपेंडेंट। तो इसके अंदर हम टाइमलाइन यूज करेंगे। ठीक है।
पक्की बात है, इसको कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो, इनफाइनाइट बनाना चाहो इनफाइनाइट बना दो, इसकी ड्यूरेशन सेट करना चाहो ड्यूरेशन सेट कर दो। पहले फर्स्ट ही चलेगा ना, टाइमलाइन खुद ऐसे डिसाइड कर रहा है कि भाई पहला है सीक्वेंस के हिसाब से, फर्स्ट रखा है पहले ये चलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। पहले थ्री रख दें, ऐसे कह रहे हो? थ्री रख दें पहले? ओके, तो आई थिंक पहले थ्री चलना चाहिए। हाँ, बट 3 4। एक मिनट, की का नाम मैंने कहा सही। पहले थ्री, पहले थ्री चला, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री। ठीक है, उसने जिस तरीके की उसकी सिक्वेंस है उसी के हिसाब से उसने एनिमेशन परफॉर्म करा है। पहले थ्री चलाया, फिर वन चलाया, फिर टू चलाया, फिर फोर चलाया। यहाँ तक समझ में आया? पक्की बात है? इसकी चीट शीट में भी देख लेते हैं, अगर इसके अलावा हमारे पास कोई टाइमलाइन के अंदर एडिशनल चीज है। अच्छा, रिपीट। ओके 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 ओके। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि आप ग्लोबली कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो ना। टाइमलाइन फंक्शन क्या कर रहा है, एक ऑप्शनल ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है, जिसके अंदर आप बोल रहे हो कि मैं सब टाइमलाइन का सेम डिले देना चाह रहा हूँ, सबके ऊपर रिपीट जो है वो 2 बार होगा, रिपीट डिले 1 बार होगा, मतलब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यू वांट कि भाई आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो, टाइमलाइन पे वो सब पे अप्लाई हो, इंस्टीट्यूट के आप सबके ऊपर उसको अप्लाई करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मेरा भाई मोटिव ये है कि पूरी टाइमलाइन के ऊपर क्या हो, ड्यूरेशन सेम हो, 1 मिनट का टाइम लेगी, हर टाइमलाइन का बॉक्स 1 मिनट का टाइम लेगा। तो इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, की रखूंगा, की का नाम हमारे पास क्या ड्यूरेशन के लिए? ड्यूरेशन ही है, मैंने दिया ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन लेट्स सी मैं बोल देता हूँ उसकी 4 सेकेंड। तो ऑन द ऑल ये हमारे पास 4 सेकेंड की ड्यूरेशन अप्लाई करेगा। ड्यूरेशन, वाई इज नॉट वर्किंग, डिले, नहीं डिले तो नहीं करना ना, मैं ड्यूरेशन अप्लाई करनी है। ओके, नहीं नहीं, स्मॉल, गेट टाइमलाइन नहीं है, सिर्फ टाइमलाइन है। आई थिंक इसके अंदर की है ही नहीं, ड्यूरेशन की, ये डिफॉल्ट के अंदर रखना चाहिए, डिफॉल्ट की के अंदर रखना है, डिफॉल्ट की उसके अंदर हमारे पास एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। मैंने इसको कॉपी किया, डिफॉल्ट, हमें अब ड्यूरेशन देनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक की बनाऊंगा डिफॉल्ट करके। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के अंदर हमारे पास एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट आएगा, इस नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ड्यूरेशन बतानी है अपनी। ड्यूरेशन हमें बोल देता हूँ लेट्स सी 3 सेकेंड। अब चेक करते हैं, तो इट शुड वर्क नाउ। तो ये हमारे पास 3 सेकेंड के ड्यूरेशन के बाद ईच बॉक्स के ऊपर एनिमेशन अप्लाई होगा। इफ यू वांट 10 सेकेंड, यू कैन कस्टमाइज। अब चेक कर लेते हैं, 10 सेकेंड तो अप्लाई नहीं हुआ। स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? इसकी एक्सटेंशन करते हैं, डिफॉल्ट से, यू आर राइट, डिफॉल्ट। तो मैंने क्या किया, इसको डिफॉल्ट कर दिया। अब हमारे पास ये 10 सेकेंड के अंदर ईच बॉक्स की एनिमेशन को परफॉर्म करेगा।
जी। वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं ना भाई, जैसे करनी है आपको। क्लियर है सब चीजें? पक्की बात है। इफ यू वांट एक्सप्लोर मोर, यू नो कि हम सब चीजें तो नहीं कर सकते। आई थिंक सिर्फ 30 मिनट्स ही बचे हैं हमारे पास, तो मेन कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ। टाइमलाइन और बेसिक मैंने दोनों चीजें कर दी हैं कवर। आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसकी चीट शीट पढ़ लेना ना, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मत जाना, फंस जाओगे। नोशन के ऊपर भी मैंने जो है वो मेन कॉन्सेप्ट डिफाइन कर दिए हैं। और चीट शीट पढ़ना सीख, इसकी उस चीट शीट के अंदर हमारे पास जितने भी मेथड, जितनी भी चीजें, सब चीजें डिफाइन हुई हुई हैं। तो आपको नीड नहीं है जाने की ना कहीं भी। ये बेसिक्स इसने बता दिए हैं। ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर के लिए है, ये ड्यूरेशन, डिले, एज आपको पता है हमने यूज किया था, इन आउट, आउट इन सब यूज किए थे हमने, इज इन आउट, तो उस तरीके से हम एज यूज कर सकते हैं। स्टेज, स्टेजर पढ़ते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे एक एनिमेशन बनानी है। फॉर सपोज आप एक नेप बार बना रहे हो, उस नेप बार के अंदर क्या है, साइड पे लोगो है और राइट साइड के ऊपर आपके पास नेप लिंक है। अब नेप लिंक जो आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ पहले होम आएगा, फिर अबाउट आएगा, फिर सर्विस आएगा, फिर कॉन्टेक्ट आएगा। इस तरीके से आपने देखी होगी। पहले हमारे पास मतलब हर नेक्स्ट लिंक जो है वो पहले लिंक पे डिपेंडेंट है। पहले होम स्क्रॉल होगा एनिमेटेड बॉटम की तरफ, फिर हमारे पास अबाउट होगा, फिर सर्विस होगा, फिर कॉन्टेक्ट होगा। आई वांट टू अचीव दैट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब आप बोल सकते हो कि सर टाइमलाइन से भी कर सकते हो। टाइमलाइन से कर सकता हूँ ये चीज मैं, टाइमलाइन से ये चीज कर सकता हूँ। भाई मुझे ये अचीव करना है। अगर किसी के साइट पे इस तरीके की एनिमेशन किस तरीके से दिखाएं, लेट्स से, चले खुद ही करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले होम आए, फिर हमारे पास अबाउट आएगा, मतलब सबकी ऑपोसिटी जीरो होगी। पहले होम आएगा, उसकी ऑपोसिटी फुल हुई, वो स्क्रॉल करेगा हमारे पास टॉप टू बॉटम, फिर सर्विस करेगा, फिर अबाउट करेगा, फिर कॉन्टेक्ट करेगा। इस तरीके की मुझे एनिमेशन परफॉर्म करनी है ऑन द नेप बार। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नेप बार बना लेते हैं ना। टाइमलाइन मैंने डिलीट की, मैं गया और मैंने क्या किया, एक नेप बार बना लिया सिंपल सा, जल्दी से। टाइम नहीं है हमारे पास, इसको कर देते हैं कमिट। मैं गया, मैंने टैग लगाया एक नेव का, इसके अंदर हम बना लेते हैं नेव पर। ठीक है, एंकर टैग बना लेते हैं 5। और मेरे पास क्या होगा, पहला मेरे पास होगा होम, दूसरा मेरे पास क्या होगा अबाउट, तीसरा क्या होगा मेरे पास, कॉन्टेक्ट कर लेते हैं चलें। चौथा हम कर लेते हैं सर्विस, और पांचवा हम क्या कर लेते हैं, पांचवा क्या रखें, प्रोजेक्ट, आर्टिकल ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्लास दे देते हैं ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए। नेव की इसको क्लास देते हैं नेव बार। जल्दी से कस्टमाइज कर लेते हैं सीएसएस के अंदर। मैंने टारगेट की डॉट नेव बार, उसके बाद गया और उसके बाद मैंने बोला कि सबसे पहले क्या करो, इसकी विड्थ को कर दो आप, लेट से 100 पिक्सल और 100%। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप क्या कर दो, वाइट कर लेते हैं ना। मैंने नेव वाली क्लास बनाई है ना ये। ठीक है, ठीक है, इट्स वर्किंग फाइन। अब क्या करते हैं, नेव बार के जो हमारे पास लिंक्स हैं उनके थोड़े से साइज को इंक्रीज कर देते हैं। मैं बोलता हूँ नेव बार का जो एंकर टैग है उसका फॉन्ट साइज कर दो अब, लेट से 20 पिक्सल। और करें, 40 कर लेते हैं चलें। ठीक है, थोड़ी सी इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं क्या, पैडिंग।
मैं गया पैडिंग, और पैडिंग मैंने बोल दिया 20 पिक्सल। ठीक है। अब मैं मेरा मोटिव क्या है कि भाई हमारे पास जो होम है, सबसे पहले वो आएगा, फिर अबाउट शो होगा, फिर कॉन्टैक्ट, फिर सर्विस, फिर ब्लॉग, इस तरीके से होगा। इनिशियली सबकी ऑपेसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो टाइमलाइन के उसके ऊपर हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको? अगर मुझे इस तरीके का बिहेवियर चाहिए तो मैं किस तरीके से करूंगा यूजिंग टाइम? फ्रॉम टू से करूंगा तो वो तो साथ ही एनिमेशन परफॉर्म होगी ना सारी। आई वांट सेपरेट एनिमेशन परफॉर्म करना चाहूँ। ओके, हर लिंक को एक क्लास की आईडी दे देते हैं। मैंने बोला इसको दे देते हैं होम, इसको दे देते हैं कॉन्टैक्ट, अबाउट सॉरी, इसको दे देते हैं हम अबाउट। उसके बाद इस वाले को हम दे देते हैं आईडी, उसके बाद हम दे देते हैं इसको सर्विस, उसके बाद लास्ट वाले को दे देते हैं हम ब्लॉक। ठीक है। अब सारे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गए। मैं क्या करता हूँ, एक टाइमलाइन बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा। अच्छा, वेरिएबल का नाम जरूरी नहीं है कि आप टीएल लिखो, इट्स अप टू यू। आज चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, अब इसको कर लेते हैं हम टाइमलाइन। तो मैंने लिखा टाइमलाइन। उसके बाद मैं मेथड कॉल करूंगा जीसेप। जीसेप के बाद हमारे पास जो मेथड है टाइमलाइन कॉल करने का, वो क्या है, टाइमलाइन, सिंपल इन लोअर केस। ठीक है, ये मेथड है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, चेन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या चलेगा, टाइमलाइन टू। सबसे पहले मैं किसको टारगेट करूं, पहला क्या है, होम की आईडी क्या है, तो मैंने बोला हैश होम। मैंने बोला इसकी ऑपेसिटी क्या करनी है आपको, इसकी ऑपेसिटी कर दो अब आप, लेट से 1। क्या कह रहे हैं, फ्रॉम टू, हम ग्लोबली करेंगे ना। मैंने बोला टाइमलाइन के अंदर इनिशियली सबकी ऑपेसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। उसके बाद मैं जाता हूँ, होम के बाद क्या था, क्या लिखा था, अबाउट कॉन्टेक्ट, अबाउट कर देते हैं, अब कर देते हैं कॉन्टैक्ट। उसके बाद कौन सा था, सर्विस। ओके, सर्विस कर देते हैं, लास्ट ब्लॉक, तो कर देते हैं ब्लॉक। लेट्स सी कि जो हम अचीव करना चाह रहे थे, क्लास, मैंने आईडीज दी हैं सबको। अगर मैं इन सबकी ऑपोसिटी 0 करूं, ओके, फ्रॉम लगा देते हैं, आप ठीक कह रहे हो। बट ये टू पे भी तो काम करना चाहिए, क्या गलती कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन गलत है क्या? भाई ऑपेसिटी डिफॉल्ट तो 0 है ना, ये तो ग्लोबली अप्लाई हो रहा है। अगर हम इसके डॉक्यूमेंटेशन भी देखें तो ये तो कह रहा है कि भाई मैं इसको ग्लोबली अप्लाई करूंगा। वेयर इज द टाइमलाइन, क्या चीज, ऑपेसिटी, वो भी नेस्टेड में है। हाँ, ये हो सकता है, ऑपेसिटी नेस्टेड में करके देखें अप्लाई। डिफॉल्ट्स, यार इनकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी बड़ी इन्होंने साइट बनाई है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स की हुई है। जो चीज नहीं देखने की वो डाली हुई इन्होंने ना। डिफॉल्ट ऑपेसिटी 0, इट शुड वर्क।
मोबाइल साइलेंट पे। या इन्होंने ऑपेसिटी का यूज की हुई है, चेक करें। ऑपेसिटी। ये तो अपोजिट कर रहे हैं। अच्छा, इनिशियली वन उठा रहा है, उसको जीरो कर रहे हैं। आईडी तो हमने तो सबकी बोली, ऑपेसिटी कम खत्म कर दो। क्या कह रहे हैं? आईडी सबकी टारगेट कर रहा है, ये देखो ना। अगर मैं इसको वन कर दूं, सॉरी, इन सबको जीरो कर दूं तो वो गायब हो जाएंगे। इट्स वर्किंग फाइन, देखो। मैं गया अपने ब्राउजर के ऊपर, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। शुरू में वन कर दें, वो तो ऑटोमेटिक वन उठा रहा है ना, उसका मसला नहीं है। फ्रॉम कर देते हैं, काम करते हैं ना। फ्रॉम कर देते हैं कि भाई हमारा जो एंड स्टेट है उससे स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट और जीरो पे जाए। इट शुड वर्क, आई थिंक सो। अगर मैं डिफॉल्ट हटाऊं तो ये वर्क तो करना चाहिए। आई रिप्लेस ऑल और मैं बोलता हूँ कि भाई अब इसको फ्रॉम कर दो। मतलब क्या होगा? फ्रॉम मैंने बोला कि भाई ऑपेसिटी वन होगी और वन से हमारे पास, सॉरी, जीरो होगी और जीरो से वन की तरफ जाएगी। जीरो इनिशियली होगी नहीं। हाँ, जीरो इनिशियली होगी, एंड की तरफ हमने वन, नहीं सॉरी, वन होती है तो हमने जीरो करी है ना। इनिशियली वन थी, हमने जीरो करी। जीरो वन, जीरो से वन की तरफ जाएगी। वन ही आएगा ना यहाँ। अच्छा हाँ, वन से जीरो की तरफ जाएगी। ओके ओके, हाँ ठीक है। मैंने किया फ्रॉम, ठीक है। क्योंकि फ्रॉम से हमारे पास इस तरीके से कि भाई अगर हम टू की तरफ देखें तो जीरो से स्टार्ट करता है और लास्ट स्टेट डिफाइन कर रहे होते हैं। बट फ्रॉम के अंदर हमारे पास लास्ट से स्टार्ट करता है और एंड ऑटोमेटिकली वो किस पे करेगा? वन पे करेगा। तो मैंने बोला जीरो से वन की तरफ जाएगी ना। स्टार्ट जीरो से होगा और वन के ऊपर एंड होगा। तो हमने ये काम फ्रॉम से अचीव कर लिया। ठीक है। आप आई वांट के भाई ऑपेसिटी के साथ जो है ना वो ऊपर से शो होना चाहिए, टॉप से थोड़ा सा बॉटम शो होना चाहिए। तो एक कूल एनिमेशन लगेगी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट इंक्रीज कर देता हूँ ताकि कुछ नजर तो आए। मैंने बोला भाई इसकी हाइट कर दो आप, लेट्स सी 100 पिक्सल। नैप बार की हाइट हम 100 पिक्सल कर देते हैं। और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन आइटम भी कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम, सेंटर। ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगा है। अब आई वांट कि भाई मुझे क्या अचीव करना है। अब मेरे पास क्या हो रहा है, ऑपेसिटी जा रही है ना। मैं बोल रहा हूँ ठीक है ऑपेसिटी भी आए, बट क्या हो, टॉप से बॉटम की तरफ आएगी, स्मूथ सी कूल सी एनिमेशन लगेगी। अब क्या करते हैं इसके लिए? इनिशियली क्या होगा मेरे पास? टॉप से बॉटम करना है ना, इनिशियली क्या रखना है? हाँ, टॉप से बॉटम। वाई रखें, वाई जीरो रखें, बट वाई तो डिफॉल्ट जीरो होगा। इनिशियली क्या रखें? वाई को माइनस में रखना पड़ेगा, पहले तो नजर ही नहीं आया ना भाई ये। तो मैंने बोला कि भाई टाइमलाइन ऐसी की ऐसी रखो। हमें क्या करना है, इनिशियली क्या करो, यहाँ कॉन्फ़िगर कर देते हैं वाई। आई थिंक वाई यहीं आएगा। वेरीफाई कर लें। हम्म, क्या कह रहे हैं? सब में डालना पड़ेगा ना। तो ग्लोबली का क्या फायदा फिर? आई थिंक होगा। क्यों नहीं होगा? होना तो चाहिए। है वाई। मैंने इसको करा -10। इनिशियली कहाँ से उठाएगा? टॉप से उठाएगा, बॉटम की तरफ लेके जाएगा। इनिशियली तो ये होता है ना हमारे पास कि जीरो होगा डिफॉल्ट, वाई जीरो होगा। और अगर हम वाई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वो हमारे पास टॉप टू बॉटम जाएगी।
मुझे क्या करना है, टॉप को क्या करना है, टॉप तो वो है लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको भी फिलहाल हाइड कर दो, ताकि हाइड करेंगे तो एक कूल एनिमेशन शो होगी ना हमारे पास। तो मैंने क्या किया, अभी जाके देखते हैं, तो आई थिंक ये हाइड क्यों नहीं हुआ, लेट्स सी। ये काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, 5 - 50। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? नहीं, लेकिन एनिमेशन तो सही काम कर रही है। अगर मैं यही उठा के यहाँ रख दूंगा, डिफॉल्ट के अंदर लगेगा, तो ये तो यहाँ भी नहीं जा रहा। अच्छा, एक मिनट। हाँ, सही सही, डिफॉल्ट के अंदर लगेगा। इसकी एक्सटेंशन देखते हैं, अगर अवेलेबल है तो VS कोड में वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। डिफॉल्ट के अंदर मैं लिखता हूँ y, और y - 50। ठीक है, तो मैं इस तरीके से एनिमेशन का बोल रहा था। अब y से उसने इनिशियली 0 पे लेकर आया, लेकिन वो क्या हुआ, ऊपर की तरफ था, माइनस के अंदर मैंने बोल दिया, टॉप के अंदर वो अंदर चला गया ना, ब्राउजर के अंदर चला गया वो, मतलब माइनस के अंदर चला गया, तो फिर माइनस के अंदर जाके मैंने बोला इनिशियली माइनस से स्टार्ट करो, डिफॉल्ट वो 0 पे लेकर आएगा। ठीक है, इसलिए देखी होंगी ना अपने साइट, इस तरीके से हमारे पास वेबसाइट आप खोलते हैं तो नैप इस तरीके से लोड हो रहे होते हैं। तो कस्टमाइज कर सकते हो, इट्स वेरी इजी यूजिंग अ जीसैप। अगर आप विदाउट जीसैप देखते तो आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती जावास्क्रिप्ट की, सीएसएस की, विद द हेल्प ऑफ जीसैप। इट्स वेरी इजी। तो फन तो है ना जीसैप में, और इजी टू यूज भी है। यहाँ तक समझ में आया? आई होप ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मेरी कोशिश यही है कि मैं सारे टॉपिक्स कवर करा दूं, बेसिक बेसिक। आगे अगर आपको इंटरेस्ट है इसको पढ़ने के अंदर, तो मैं आपको रिसोर्स लिंक भी शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छी चीज है, मार्केट के अंदर काम भी बहुत है। अगर आप जी से स्टार्ट करते हो, 3.js के ऊपर जाते हो, 2D 3D वेबसाइट की तरफ जाते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन है, और बहुत अच्छी पे के अंदर है ना, मिलियंस के अंदर पे मिल रही होती है। लेकिन जिसकी डिजाइनिंग अच्छी है, जिसको जो है वो शौक है, लाइक 3D डिजाइन करने का, 4D कैरेक्टर डिजाइन करने का जी। हाँ, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस। जेड में क्या होता था कि हमारे पास बहुत काम कर रहे होते थे ना, मतलब वाई और एक्स दोनों कॉम्बिनेशन, मतलब एस सिंपल, जैसे सीएसएस एनिमेशन के अंदर एक्स वाई जेड होता था, जेड से में भी एक्स और वाई दोनों का कॉम्बिनेशन है। वेरीफाई कर लेंगे इसको भी। यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात है? अब इतनी मेहनत करी हमने, बट हमें टाइमलाइन की भी जरूरत नहीं थी। हम इसको फ्रॉम के हेल्प से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। मैं गया, टाइमलाइन कर दी रिमूव। यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्टेजर का, लेकिन अब क्या है, अब शर्त यह है कि हर क्लास का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, हर क्लास का नाम आप सेम दोगे, आईडी का नाम सेम दोगे, या बाय टैग टारगेट कर लो सब कुछ। तो टैग तो सेम ही है ना सबके। तो मैंने क्या किया, मैं अब इसको बाय टैग टारगेट करूंगा एनिमेशन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा जाता हूँ, टाइमलाइन की मुझे जरूरत नहीं है, मैंने बोला डॉट टू, जी सेप डॉट टू। उसके बाद मैं देता हूँ अपनी क्लास का नाम, क्लास भी नहीं है, आईडी भी नहीं है, तो क्या दूंगा, डायरेक्ट एक टैग दे देते हैं। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड, इसके अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, क्या मोटिव है हमारा, क्या करना है, फ्रॉम करें टू करें, टू कैसे करें, फ्रॉम करेंगे ना, टू करते हैं तो इनिशियली 0 से स्टार्ट करेगा, 0 तो वो ऑलरेडी है, सीएसएस।
हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर जी सब क्यों यूज कर रहे हैं भाई? हाँ ये कह सकते हैं। हमने क्या फ्रॉम, ऑपेसिटी कितनी करेंगे इसकी? 0। और हमारे पास नेक्स्ट क्या था? वाई। वाई एक्सिस के अंदर हमने बोला इसको कि अब ये क्या होगा, एंड किस पे करेगा, वाई माइनस 50। मैंने क्या माइनस 50। पता नहीं इक्वल की क्या आदत पड़ गई है। अब देखें, ठीक है, बट ये क्या कर रहा है, एक साथ कर रहा है, हमें तो एक एक करके करना है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका आया, यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया स्टेजर का। इफ आई गो, यहाँ पर लिखा होगा, ये रहा। मैंने क्या किया, अप्लाई करते हैं स्टेज। यहाँ पर मैंने की रख दी जिसका नाम है स्टेजर, जो होगा 0.1। इफ आई गो टू डॉक्यूमेंट, सेम एनिमेशन अप्लाई हो गई विदाउट टाइम। हर कोई अपने पहले वाले पे डिपेंड है। 0.1 सेकंड में वो चला, उसके बाद वो चला, उसके बाद वो चला, उसके बाद वो चला। ईच डिपेंडेंट ऑन इट्स प्रीवियस नेपलिंग। इफ यू वांट टू अपडेट अ ड्यूरेशन, यू कैन डू। हम बोलते हैं कि भाई इसको कर दो अभी फिलहाल के लिए 0.5। ठीक है, अपने हिसाब से इसकी ड्यूरेशन भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है ये सब? पक्की बात है? अच्छा जी, अब हमारे पास कौन सा टॉपिक रह गया है? स्क्रॉल ट्रिगर रह गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं। तो ये हमारे पास टाइमलाइन हो गई, स्टेजर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इन्फो हो गई। स्टेजर के अंदर हमारे पास जो रूल है वो ये है कि आप किसी पे स्टेजर अप्लाई करना चाह रहे हो, तो उसका जो क्लास है, टैग है या बाय आईडी है, वो सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इस स्नैप लिंक के ऊपर एक एनिमेशन परफॉर्म होगी, टाइमलाइन में मुझे अलग अलग बताना था कि किस क्लास को टारगेट करना है। स्टेजर में ऐसा नहीं, स्टेजर के अंदर वो बोलता है कि भाई आप अगर इस तरीके की एनिमेशन करना चाह रहे हो, हर कोई पुराने पे डिपेंडेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पांच छह, उन छह के छह की क्लास सेम हो, उन छह की आईडी सेम हो, या फिर आपने बाय, मैंने तो बाय टैग नेम उठा लिया, तो एक सेम ही है ना पांचों। तो उसके रूल यही है कि आपको पूरा का पूरा आईडी क्लास अगर बना रहे हो तो सबको सेम रखना है। सेम रखने के बाद आप सिंपल क्या करोगे, फ्रॉम जिस तरीके से आप एनिमेशन परफॉर्म करते हो, कि भाई मैंने इनिशियली स्टार्ट कहाँ से किया, एंड स्टेट मेरी क्या थी, लेट्स सी मेरी एंड स्टेट थी 1। अब 1 से क्या कर दो, उसको 0 कर दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसकी ऑपोसिटी को क्या कर देगा, हाइट 0 से लेकर 1 तक चले जाएगा। मैंने अपोजिट बोला ना, मैंने बोला भाई 2 अगर मैं लगाता तो क्या होता, 2 पे बाय डिफॉल्ट ऑपोसिटी क्या होती, 1 होती, 1 से 0 की तरफ जाता है। मुझे 0 से 1 करना है, मुझे उसका अपोजिट करना है, तो मैंने फ्रॉम लगा दिया, तो उसका अपोजिट करेगा। अब मैंने बोला y माइनस 50, इनिशियली क्या हो, y माइनस 50 हो। जैसे ही वो अपनी एक्चुअल पोजीशन के ऊपर आ जाए, तो y को क्या कर दो आप 0 कर दो। उसके बाद अगर मैं इसका स्टेजर नहीं लगाता इसके ऊपर, तो मेरे पास एक साथ एनिमेशन परफॉर्म हो रही होती, कि आपने सबको टारगेट करके बोला कि सबके साथ एक एनिमेशन परफॉर्म करा। बट जैसे ही मैं स्टेजर की अप्लाई करूंगा, तो वो क्या करेगा, वो एज अ टाइम लाइन बिहेव करेगा। टाइम लाइन इन सेंस क्या, हर स्पेसिफिक एलिमेंट, हर स्पेसिफिक एंकर टैग पुराने एंकर टैग के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं इसको रिलोड करके दिखाऊं आपको, तो अब वो डिपेंडेंट है, वो लाइक का टाइमलाइन काम कर रहा है। लेकिन स्टेजर का रूल यही है कि आपको जो भी, जिसके ऊपर भी स्टेजर अप्लाई करना है, उन सबकी क्लास सेम होनी चाहिए, उन सबकी आईडी सेम होनी चाहिए, उनका टैग नेम सेम होना चाहिए। इट्स रिक्वायर्ड, इट्स नेसेसरी। ठीक है, अगर स्टेजर अप्लाई करना है। टाइमलाइन, टाइमलाइन के अंदर क्या होता है कि भाई टाइमलाइन आप वहां यूज करोगे जहां पर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बनानी है ना, तो वहां आप टाइमलाइन यूज करोगे कि आपको ऑप्शनल चेनिंग बनानी है, पूरी इस टाइप की एप्लीकेशन बनानी है कि भाई उसके अंदर डिपेंडेंट है हर एलिमेंट अपने पुराने में। अगर इस टाइप की सिंपल बनानी है तो आप स्टेजर यूज कर सकते हो, टाइमलाइन की नीड नहीं है आप। यहाँ तक हुआ क्लियर? पक्की बात है? लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। अच्छा, ये पोजीशन टूल्स है, ये अपने हिसाब से देख लेना। स्टार्ट एट सेम टाइम एज प्रीवियस, स्टार्ट 1 सेकंड आफ्टर प्रीवियस एंड, मतलब आप चाह रहे हो कि पुरानी वाली के अंदर एक सेकंड और बढ़ जाए और 1 सेकंड बढ़ जाए। मतलब अगर वो 1 सेकंड के अंदर पहले ये 2 में होगी, फिर नीचे वाली 3 में, फिर 4 में, फिर 4 में, इस तरीके से डबल हो रहा हो, तो आप क्या करोगे, प्लस इक्वल टू लगा दोगे। और आपको अगर माइनस के अंदर चलाना है,
तो आप माइनस अप्लाई कर दोगे आफ्टर द थर्ड आर्गुमेंट जो आपको एक्सेप्ट करेगा। अब हमारे पास क्या है, कंट्रोल इन इंस्ट्रक्शंस। अच्छा जी, रोटेशन हमने देख लिया है। ऑन कंप्लीट, अच्छा इसके अंदर एक कॉल बैक मेथड भी आता है। अगर आप ये चाह रहे हो कि आपकी एनिमेशन खत्म होने के बाद कोई स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट का इवेंट ट्रिगर करना चाह रहे हो, तो आप वो भी कर सकते हो। अच्छा वो किस तरीके से कर सकते हो, मैंने बोला कि जैसे ही मेरी एनिमेशन कंप्लीट हो जाए आप क्या करो, एक कंसोल डॉट लॉग दिखा दो। तो हम क्या करेंगे, कॉमा सेपरेटेड, अब मैं क्या करूंगा, एक कॉल बैक फंक्शन लगाऊंगा जिसका नाम हमारे पास क्या है, ऑन कंप्लीट। ऑन कंप्लीट कॉल बैक फंक्शन होगा, तो मैंने एक एरो फंक्शन बना दिया। अब ये जब ट्रिगर होगा जब आपकी कोई भी एनिमेशन खत्म होगी, मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कर दो एनिमेशन एंड, एनिमेशन एंड। अच्छा ये जब काम आएगा कि आप चाह रहे हो कि कोई भी स्पेसिफिक लॉजिक परफॉर्म कराना चाह रहे हो ऑन द एनिमेशन एंड। अगर मैं कंसोल में देखूं तो मेरे पास जब एनिमेशन खत्म होगी तो मेरे पास लिखा हुआ आएगा एनिमेशन एंड। ये कॉल बैक फंक्शन है जो जब भी चलेगा जब पूरी एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आप ये अपने हिसाब से इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, ऑन कंप्लीट मैंने नोशन के ऊपर सब चीजें जो है वो मेंशन कर दी हैं। एनिमेशन फील्ड भी मेंशन है, आप अपने हिसाब से स्मूथ एंड, बाउंस एंड, ओवरशूट देन, स्नैप बैक, इट्स अप टू यू कि आप अपने हिसाब से किस टाइप की एनिमेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हो, उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए वो अप्लाई कर सकते हो। अब देख लेते हैं स्टॉल ट्रिगर। भाई नोशन के लिंक्स नहीं खुले हुए आपके लोगों के पास? हाँ ये कॉल बैक फंक्शन है, ऑन कंप्लीट एक की है और वो एक्सेप्ट करता है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, एक एनोमिनियस फंक्शन है, वो जब भी कॉल होगा जब भी एनिमेशन कंप्लीट होगी। तो आपने की डिफाइन की और की डिफाइन के बाद आपने बोला कि भाई ये चला देना जब एनिमेशन खत्म हो। इसके अंदर आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिख सकते हो, कंसोल लिखो, लूप चलाओ, इट्स अप टू यू। आगे चलें। क्या हुआ भाई? सीएसएस पे तो कुछ भी नहीं लिखा। भाई ऐसा नहीं करो, अब तुम रिएक्ट पे जाने वाले हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे हम लोग। हम तो अभी तक एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में बसे हुए हैं। इंशाल्लाह रिएक्ट स्टार्ट करेंगे। और टाइमिंग अभी इसलिए ये रख रहे हैं कि मसला ये है कि रमज़ान के अंदर वैसी टाइम खत्म कम हो रहा है ना। तो अगर हम 3 दिन देखें तो हमारे पास टाइम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2 घंटे, मतलब 2 दिन के अंदर। तो ये है कि हमारे पास, हमें रमज़ान के अंदर ये कम से कम आधी तो हो। छुट्टियां तो करनी नहीं है भाई। मैं टॉपिक्स अपने हिसाब से लेके चलूंगा, वैसे हम लेट हो गए। रमज़ान में क्लास आई थिंक आपके पास अनाउंसमेंट आ जाएगी, 5 से पहले पहले होती है, 5-6 से पहले पहले ख़त्म करनी होगी ना, तो उस हिसाब से होगी। हाँ, हमारी तो एंड ही होती तो आई थिंक एंड में ही होगी, जो लास्ट स्लॉट होगा। तो ये टाइमिंग होगी। उसके अलावा ये कि रिएक्ट है, फिर रिएक्ट के बाद नेक्स्ट डे है। तो अगर हमें सब चीज़ें कवर करनी है तो हमें अटेंडेंस जो है वो अपनी पूरी रखनी है। और अगर आप किसी दिन नहीं आओगे तो आपका टॉपिक खुद ही मिस होगा। हालांकि जी से भी इतना इंपॉर्टेंट था, लेकिन आप लोगों ने उड़िया मार ली सबने। तो अच्छा है कि एक अल्टरनेट क्लास हो गई तो हमारे पास जी सैब हो गया कवर। हाँ जो है वो अटेंडेंस एक पेपर के ऊपर लिख लेना और मुझे दे देना। नहीं वो उन्होंने बोला था कि पेपर पे लिख दो आप, मैं जो है वो खुद ही सबमिट करा दूँ। एक पेपर किसी के पास भी नहीं है, पेपर पेपर ले लेना वहां से। ना रोल नंबर या रोल नंबर लिखवा देना उनको जी। डिले, हाँ ना डिले की है ना, वो अप्लाई नहीं की क्या हमने? डिले, डिले का मतलब ये है कि इतने टाइम बाद ये एनिमेशन परफॉर्म होगी। सीएसएस में भी तो किया था ना ये काम। तो सिंपल है, अगर मैं जाऊं 1 सेकंड का डिले आया उसके बाद एनिमेशन स्टार्ट हुई, तो अपने हिसाब से डिले भी कर सकते हो सेकंड्स के अंदर। ड्यूरेशन लगाने के बाद स्टेगर स्मूथली वर्क कर रहा है, हाँ ना। तो ड्यूरेशन के बाद ये है कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो ना।
मतलब इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है। तो वो टाइम इतना ले रहा है ना, तो वो लग रहा है वो स्मूथली लगेगा, ऐसे कह रहे हो ना। हाँ, लेकिन ये बहुत बुरा लग रहा है मेरे को तो। अच्छा, करते हैं। कितना बोल रहे हो? 1 दें? 0.1। ओके, सही है, अपने हिसाब से जैसे करना चाहो वो तो, जो आपको स्मूथ लगे अपने हिसाब से एनिमेशन। अच्छा, स्क्रॉल बार रह गया है, बस इसको एंड करते हैं, जल्दी से कवर करते हैं इसको। आज क्लास थोड़ी लेट हुई थी। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, मैं बनाता हूँ एक पैराग्राफ। अब जैसे मैंने आपको इसकी साइड बताई थी, एक साइड दिखाई थी मैंने आपको। अभी देखो, ऑन स्क्रॉल ट्रिगर, ये बनाई तो वैसे मैंने थी, लेकिन ये एक क्यूए की थी। इस तरीके से। अब ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, अपने स्क्रॉल बार के ऊपर। अगर स्क्रॉल ऊपर जा रहा है तो हमारे पास एक्सिस चेंज कर रहा है, अगर स्क्रॉल हमारे पास नीचे हो रहा है तो ये अपना एक्सिस चेंज करके उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है। क्या कह रहे हैं? नहीं, हैंग आपको लग रही है क्योंकि यहाँ पर जो है वो डेटा पैकेट बहुत देर से आते हैं, ये स्मूथ चल रही है, मेरे पास स्मूथ चल रही है। नेटवर्क हुआ है ना, तो वो डेटा पैकेट्स देर से आ रहे हैं। स्क्रॉल बार का कलर, इसके लिए हम सीएसएस से करते हैं ये। मॉजिला का एक इवेंट आता है, उसके ऊपर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अच्छा जी, तो अब हम चाह रहे हैं स्क्रॉल के ऊपर डिपेंडेंट होना, स्क्रॉल बार के। वैसे टाइम है नहीं, क्या करें, नेक्स्ट क्लास में करें? बस भागना तो है ना सबको। स्क्रॉल एनिमेशन, टाइम लगेगा भाई उसमें। चले, मैं एक जल्दी से जो है ना एक छोटी सी एग्जांपल कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे रिएक्ट में कंटिन्यू कर लेंगे। फिर अभी हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, दो बॉक्स, दो पेजेस बनाता हूँ। मैंने बोला दो डिव, डिव को मल्टीप्लाई करो 2 से। पहला की क्लास होगी पेज 1, या आईडी दे देते हैं इसको। आईडी होगी इसकी हमारे पास, ये है पेज 1। और दूसरा हमारे पास क्या है, पेज 2। ओके, उसके बाद मैंने बोला कि ये हमारे पास एक और लगा दो इसके ऊपर, बॉक्स करके आएगी। और यहाँ पर भी बॉक्स करके आएगी। भाई आई नो 9 बज गए, बस इसको एंड करते हैं। ठीक है, बॉक्स वाला हमने कमिट तो नहीं किया था ना, इसी को उठा लेते हैं फिलहाल। अच्छा, आईडी था। लाइक ही नहीं हुआ ये। मल्टीपल आईडी भी दे सकते हैं, इस तरीके से क्लास देते हैं। हम्म, बस भागना है हमें, वैसे भी दिमाग तो काम करेगा नहीं ना हमारा। अच्छा जी, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों के सेपरेट पेजेस बना देता हूँ। पेजेस इन सेंस के, मैंने बोला पेज 1 की जो हाइट होगी वो 100 ph होगी, मतलब ब्राउजर की पूरी हाइट उठा लो। इसका बैकग्राउंड कलर कर दो लेट्स सी
लाइट कर देते हैं, कुछ लाइट ग्रे कर देते हैं, ओके। और इसके अंदर जो हमारे पास कंटेंट है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, और अलाइन आइटम, सेंटर। विड्थ क्या मैंने फुल दे दी? इसके अंदर बॉक्स बनेगा ना। इसको क्लास देते हैं बॉक्स। अब देखते हैं। हाँ, ठीक है, ऐसे बोल रहा था मैं। इसका एक्चुअल मार्जिन बॉटम रिमूव करते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाया, मार्जिन 0, बॉटम, और मार्जिन 0, पैडिंग 0। चेक करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, लेकिन इसका कलर चेंज कर देंगे बस ना। इसी को उठाया, पेज टू बनाया, इसका कलर चेंज करके हम बोल देते हैं लेट से लाइट ग्रीन। बॉक्स का कलर, ठीक है, इसके अंदर हम क्लास दे देते हैं बॉक्स। अब देखो, ये हमारे पास क्या है, समझो दो पेजेस है ना। एक मैंने पूरी 100 विड्थ दी, ये कवर कर रहा है, एक दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर एनिमेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, लेकिन एनिमेशन इन द सेंस मैं इस तरीके से परफॉर्म करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ स्क्रॉल करूँ तो इस पे एनिमेशन परफॉर्म हो, अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँ तो इस पे एनिमेशन परफॉर्म हो। अब देखो, अगर मैं इसको एनिमेशन देना चाह रहा हूँ, मैंने बोला कि gsep.to, gsep.to, क्या नाम रखा था? पेज वन, बाय क्लास, आईडी दी थी, आई थिंक क्लास ही दी थी। पेज वन, उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, रोटेशन परफॉर्म कर देते हैं। मैंने बोला रोटेट, रोटेट ये करेगा 50। क्या रोटेट कर दिया, बॉक्स ऑफ। इसको हम देते हैं इनफाइनाइट टाइम। की का नाम क्या था? रिपीट, रिपीट -1, ठीक है। लेकिन ये तो अभी चलो रिपीट हो रही है, मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम ही चले, इसको कर देते हैं 100। रिपीट हटा, एक दफा हो रहा है। ये मसला ड्यूरेशन का नहीं है, लोकल सर्वर का है। ड्यूरेशन नहीं तो इसका बिहेवियर ज्यादा हो गया। ड्यूरेशन 4 सेकंड कर देते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पास करते हैं इसको, 2 सेकंड करते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, जैसे ही मैं रिलोड कर रहा हूँ, ये मेरे पास बॉक्स जो है वो रोटेट हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर भी सेम यही हो। मैंने इसको कॉपी किया, रिप्लेस कर दिया बस पेज टू। एक दफा रिलोड किया,
भाई मैं इसको चला रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी को देख रहा हूँ, अभी नीचे आया वो भी खत्म हो गया। अब ये मसला है, नजर ही नहीं आया। चलो टाइमलाइन भी दे दो। अब मान लो टाइमलाइन तुमने दे दी, उसने एनिमेशन खत्म कर दी, लेकिन तुम वहीं रुके हो, फिर टाइमलाइन भी खत्म। तो इस केस के लिए हमारे पास जो है वो स्क्रॉल ट्रिगर इंट्रोड्यूस किया गया है। स्क्रॉल ट्रिगर क्या करता है कि आप चाह रहे हो कि ये ट्रिगर कब हो, जब मैं उस स्पेसिफिक कंपोनेंट के ऊपर आऊं, उस आईडी के ऊपर आऊं। अगर मैं उस आईडी पे नहीं हूं तो ये ट्रिगर ही नहीं हो। अब देखो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा अपने टू वाले को कि इधर हम अप्लाई कर देंगे स्क्रॉल ट्रिगर करके एक की। सबसे पहले हमें प्लग इन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिखा स्क्रॉल ट्रिगर, जीसेप स्क्रॉल ट्रिगर और सीडीएन। इस सीडीएन को कॉपी किया, कहाँ गया इसका सीडीएन, ये रहा। सीडीएन लिंक कॉपी किया और सिंपल इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया अपने स्क्रिप्ट के टैग के नीचे। अच्छा सिर्फ स्ट्रिंग दे रहा है, तो स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं, एसआरसी के अंदर इसको पेस्ट कर। ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर लिया। जैसे ही प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, जीसेप मुझे कह रहा है आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑन द टॉप ऑफ योर जावास्क्रिप्ट फाइल। मैं बोला ठीक है, सबसे टॉप के ऊपर मैं इस प्लगइन को यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं जीसेप को बोलूंगा कि भाई इस प्लगइन को अपने पास रजिस्टर करो, रजिस्टर प्लगइन और प्लगइन का नाम के अंदर स्क्रॉल ट्रिगर हम यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल ट्रिगर एक सेपरेट लाइब्रेरी है, तो उसको डिपेंडेंट करने के लिए आपको एक अलग से चीजें रखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल ट्रिगर ये वाली की उठा के ये रख देते हैं। मैं बोलूंगा अब क्या हो, ये जो आपने एनिमेशन बनाई ये जब चलाओ, जब स्क्रॉल ट्रिगर हो। और इसके अंदर हमारे पास पहली की है बॉक्स। बॉक्स का नाम हो गया, उसके बाद ठीक है, हाँ स्क्रॉल ट्रिगर। और अब मैं बोल रहा हूँ इसको आपको ट्रिगर किस पे करना है, जब ये यूजर पेज टू और इस बॉक्स के ऊपर आए। ये ट्रिगर जब होगा जब स्क्रॉल ट्रिगर किसको, इसी पेज के ऊपर, मतलब इस पेज के ऊपर आए तो आपको एनिमेशन स्टार्ट करनी है। अगर मैं अब जाके देखूं ये चल गई, मैं यहाँ पे 3 सेकंड तक खड़ा हूँ, यहाँ गया तो इसने जब भी चलाई जब मैंने स्क्रॉल किया। अगर मैं यहाँ पर ही खड़ा हुआ हूँ, मैं बोलूंगा अभी देखता हूँ एनिमेशन देख रहा हूँ या फिर साइड देख रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा जब भी चलेगी। ये इस तरीके की भी आपने साइड देखी होगी, ऊपर से हमारे पास आ रहा होता है। एओएस यूज किया होगा आप लोगों ने, उसके लिए एओएस जेस, वो भी बिहाइंड द सीन इस तरीके से वर्क कर रहा होता है, स्क्रॉल के ऊपर डिडक्ट कर रहा होता है। अब आप बोल रहे हो कि जैसे स्क्रॉल हो रहा है तो हमारे पास जो एनिमेशन चल रही है, अगर मैं इसको रिवर्स में चलाना चाह रहा हूँ तो इसके लिए हमारे पास एक की है, की का नाम था, मिनट चेक करते हैं। इसका, इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। अभी हमारे पास अपोजिट भी चलेगा, मैंने करा स्क्रप्ट और उसको मैंने कर दिया ट्रू। अब अगर मैं जाके देखूं अपने पास, आई थिंक इसको बंद तो करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, और टाइम इन सेकंड टू कैच अप, ट्रिगर स्क्रॉल पोजीशन, मार्कर टू, योयो भी तो ट्रू करना पड़ेगा ना, योयो टू वर्क तो करना चाहिए इसको। क्या कह रहे हैं, रोटेट, इसको कह रहे हो, हाँ ये चीज, इसके बाद करूं,
नहीं, ये मसला कुछ और है। स्टार्ट बॉक्स, ठीक है। ट्रिगर बॉक्स स्टार्ट टॉप। अच्छा 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 अच्छा, ये इसका हिस्सा नहीं है भाई, ये आई थिंक स्क्रब जो है वो इसका हिस्सा है, इस स्क्रॉल ट्रिगर का। तो पहले के अंदर हमारे पास आएगा ट्रिगर, ठीक है। ट्रिगर की है, इसके अंदर हमने लिखा हम्म। अब सही है, ये देखो। अब ये क्या कर रहा है, स्क्रॉल के ऊपर, बस करते हैं, खत्म कर रहा हूँ कर, ठीक है। स्क्रॉल के ऊपर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और अगर मैं दोबारा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो दोबारा रीसेट कर रहा है, मतलब टॉप टू वो चला अपना रोटेट कर रहा है, जीरो से लेकर इनिशियल से रेस कर रहा है, फिर रेस से इनिशियल कर रहा है। इनिशियल से रेस कर रहा है, रेस से इनिशियल कर रहा है, अपोजिट कर रहा है। मतलब अगर मैंने स्क्रॉल किया तो इनिशियल से उसे रोटेट किया, दोबारा ऊपर किया तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ऊपर आ। वैसे हाँ, उसके लिए तो हमें और करना पड़ेगा काम, टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट, रिएक्ट के अंदर कोशिश करेंगे, टाइम मिलता है तो रिएक्ट में करेंगे। हाँ, सिर्फ स्क्रॉल ट्रिगर का यूज होगा उसके अंदर। कोड में उसके ऊपर गिटहब के ऊपर भी पेस्ट कर दूं, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। रिएक्ट के अंदर अटेंडेंस लाजमी बनानी है, रमजान में हो जाओ। अभी तो रमजान नहीं, तो हफ्ते हैं, लेकिन क्लासेस कंटिन्यूसली चलेंगे और टॉपिक सारे एडवांस के रिएक्ट के अंदर ना, तो छुट्टी की गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल नुकसान